औरैया जनपद के अजीतमल तहसील क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर सफाई कर्मचारी को बाबू लिपिक का कार्य दिया गया, जबकि लिपिक के पद पर तैनात कर्मचारियों को फॉग मशीन चलाने का कार्य दिया गया। इसी तरह करीब आधा दर्जन सफाई कर्मी और चपरासी को कई विकास कार्य सौंपे गए हैं। वही खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में जो यह समाचार प्रकाशित हुई, इसके बारे में मैंने पता किया तो पता यह चला कि यहाँ पे लिपिक संवर्ग के व्यक्तियों की काफ़ी कमी है और कर्मचारियों की भी काफ़ी कमी है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है और ऊपर से निर्देश प्राप्त होने पे और लिपिक संवर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त होने पे लिपिक संवर्ग के लोगों से कार्य लिया जाएगा। जबकि एक बाबू का पद है और वो भरा हुआ है, बाबू है, उसको उसका पद देना चाहिए, क्या है? इसकी भी जांच करवा लेते हैं कि क्या वस्तुस्थिति है और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करवा लेंगे। जी हां, बता दें अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है, जहां पर सफाई कर्मचारी को बाबू लिपिक का कार्य दिया गया, जबकि लिपिक के पद पर तैनात कर्मचारियों को फॉग मशीन चलाने का कार्य दिया गया। ये अलग अलग तरह से इनको जिस तरह से काम दिए गए हैं, वाकई में ये चौंका देने वाले हैं। और इसी तरह करीब आधा दर्जन सफाई कर्मी और चपरासियों को भी कई विकास कार्य दिए गए हैं। वही खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया और जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, बता दें इस आदेश के बाद देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तर प्रदेश के संभल में गांधी जयंती के अवसर पर सपा नेता टेम्पो के अंदर मरीज के साथ गांधी की मूर्ति को छुपा कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक हो गई। बताया ये जा रहा है कि वो इस मूर्ति को छुपाकर टेम्पो में ले जा रहे थे ताकि उसे पार्क में स्थापित कर सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इस बात का जब खुलासा हो सका है। बड़ी खुशी का दिन है और इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि अगर मैं जिंदा हूँ और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये बापू की देन है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क बापू हमें देकर गए हैं और मैं उनकी प्रतिमा की लगभग 6 साल से रेगुलर मांग कर रहा हूँ, क्योंकि जनपद संभल में, खास तौर से संभल शहर में बापू की प्रतिमा नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा खुशी में झूम रहा है और बापू का जन्मदिन मना रहा है, लेकिन मैं इस बात से महरूम था क्योंकि संभल शहर में प्रतिमा नहीं है। मैंने कई बार कहा प्रशासन से कि बापू की प्रतिमा लगाओ, महापुरुषों की हम प्रतिमाओं की मांग करते हैं। औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन पर आज अजीतमल कोतवाली में क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जहां सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। साथ ही किसी भी आयोजन पर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आयोजनकर्ता होगा और आयोजनकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि फायर सेफ्टी उपकरण, विद्युत व्यवस्था, प्रसाद वितरण, 2 प्रकार के सुगम रास्ते, कैमरे की व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। वही शासन प्रशासन ने आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि रास्ते में किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापना न की जाए। यदि किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना की गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जी हाँ, बता दें आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक अवस्थी संवाददाता हमारे साथ औरैया से जुड़ चुके। दीपक, देखिए आगामी त्योहारों को लेकर जिस तरह से प्रशासन सतर्क है, क्या कुछ अपडेट्स हैं वहां पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कल पीस कमेटी की बैठक कोतवाली अजीतमल में रखी गई, जिसमें नगर के संभ्रांत लोग, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत स्थापना अधिकारी इत्यादि लोगों ने ये पीस कमेटी की बैठक में प्रतिभाग किया। आपको बताते चलूं कि यहाँ पर तेजवीर सिंह अग्निशमन अधिकारी और क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस मीटिंग का सफल अनावरण किया गया है। इसमें आपको बता दूं कि फायर सेफ्टी उपकरण जैसे बालू, पानी की उचित व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, जैसे जहाँ पर खतरे होते हैं उन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ तक कि आयोजकों को आदेश दिया गया है कि अपने पंडाल में या किसी भी तरह की जहां पर भगदड़ की संभावना हो वहां पर कम से अधिक स्पेस रखा जाए, जिससे इस तरह की दुर्घटना
ना हो सके जी। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पंडाल है, पंडाल पर जो लाइट या जो वो मरकरी पंडाल के पास लगा देते हैं, उसको वहां से दूर लगाकर किसी बल्ली अल्ली पर लगाकर उस तरह से लगाई जाए, जिससे खतरा कम हो सके। जी देखिए, त्योहार होते हैं तो उसमें आयोजन भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं उसको लेकर उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई। अगर हम बात करें, देखिए फायर सेफ्टी हो गया, विद्युत व्यवस्था हो गया, बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो कि मुख्य बात रहती है ऐसे आयोजनों की, तो उन पर क्या कुछ चर्चा हुई? जी जी, आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर मेन चर्चा ये हुई कि जो नवरात्र में मूर्तियां स्थापित होती हैं उस पर विशेष प्रकाश डाला गया। और उन्होंने सीओ अजीतमल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जो मूर्तियां हैं वो रास्ते पर ना रखी जाए, रास्ते पर रखने से रास्ता अवरोध होता है, और मूर्तियां जहां जो स्थापित करता है वो आयोजक कम से कम मूर्ति के पास रहे, 1 से 2 आयोजक उसके पास रहे। अगर मूर्ति सुनसान रख देंगे तो कहीं किसी चीज का खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।